क्योंकि लक्षित करेगा आपको राम राम जी, राम राम जी। क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज दिया कि आपका रेगुलर चेकअप होगा तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। सो फिर जल्दबाजी में सारा काम भी ऐसा रह गया और ब्लॉगिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा आके ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। सो अभी मैंने कैमरा उठाया है और मैंने की है ब्लॉगिंग स्टार्ट। और आई होप आपको मेरे वीडियोस, ब्लॉग्स, मेरे शॉर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो चलो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। नो नो, कैमरा गिर जाएगा, कैमरा गिर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था चपाती बोल रही हूँ, सॉरी, परांठा, देसी घी में परांठा। और मेरे हस्बैंड ले ली चाय, और उन्होंने परांठा, चाय और अचार, और मैंने खाया परांठा, अचार और दही। तो अभी टाइम व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है दोपहर के 12 बजे से, क्योंकि वहाँ हम गए थे चेकअप के लिए, वहाँ लेट हो गए, वहाँ से आए, फिर सब्जी वाली गाड़ी आ गई, फिर मैंने सब्जी खरीदी। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सब्जी खरीदी हुई है। इसके अलावा दोपहर का खाना मैं बना चुकी हूँ। आते ही मैंने सबसे पहले दोपहर का खाना बनाया, क्योंकि लक्षित के पापा का कोई पता नहीं कितने बजे आएंगे। वो कभी 3 बजे भी आते हैं, कभी 4 बजे भी आ जाते हैं दोपहर का खाना खाने के लिए। तो मैंने खाना बना के रेडी रखा है। खाने में मैंने बनाया है पुलाव और दही, क्योंकि रात को कुछ हैवी बना लूँगी। सो आज सुबह भी हमने परांठे खाए हैं, तो थोड़ा लाइट लाइट ठीक रहेगा। और कपड़ों का पड़ा है ढेर धोने के लिए, जो कि लक्ष्य मुझे नहीं धोने दे रहा है। क्यों नहीं धोने दे रहे हो आप? क्यों क्यों वो गिरा? तो लक्ष्य को मैंने खिलाया है अभी बनाना, उसका कवर छिलका बाहर ही पड़ा है, इसे मैं डस्टबिन में डालूंगी अभी। तो लक्ष्य के पापा पता नहीं कब आते हैं, हम तो उनका वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए। सो आपको दिखाती हूँ फ्रिज में मैंने कैसे सेटिंग की है फ्रिज में। और तो ये है कुछ बाथरूम की हालत। कपड़े ऐसे पड़े हैं धोने के लिए, जो कि लक्षित के पापा आएंगे तब मैं धो लूंगी। और इस टब में मैंने नहलाया है लक्षित को, तो इसे भी क्लीन करूंगी, लेकिन अभी लक्षित नहीं करने देगा। तो सब्जी में मैंने लिए हैं टमाटर, जो कि क्लीन करके डाल दिए हैं फ्रिज में, और लिए हैं थोड़े से नींबू। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है, इधर बैठो आप। इसके अलावा मैंने लिया है गोभी, खीरा और एक एप्पल लक्षित के लिए, क्योंकि मुझे एप्पल तो पसंद नहीं है। और ये सब्जी भिंडी, और ये किया घर से लाई हूँ, और बाकी दूध वगैरह है और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है। और फ्रिज की कंडीशन इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब फंगस वगैरह लग गई थी। सो मैंने बिल्कुल साफ़ किया है, सो आप देख सकते हैं। ऊपर तो कुछ भी नहीं है। और ये मक्का मेरी फ्रेंड ने कहा था कि उनके लिए लेना, तो मैंने 1 kg लिए हैं। 20 रुपीज़ के kg थे, तो एक मेरा है, एक मैंने लिया है अपने लिए। तो देखो इन तीनों चारों में से एक रखूँगी, आई थिंक मैं ये वाला रखूँगी छोटा सा, और ये 3 मेरी फ्रेंड के। सो दूसरे रूम की कंडीशन है कुछ इस तरह से। ये सारा सामान मुझे सेट करना है, और ये लाई हूँ मैं घर से घी। तो ये सारा सामान पता नहीं कब सेट करूँगी, मुझे सेट करना है ये सारा सामान, क्योंकि ऐसे गंदगी अच्छी नहीं लग रही। और आज कल है, आज रात से जन्माष्टमी शुरू है, सो मुझे जाना है मंदिर। जस्ट अभी नहा के आई हूँ, हेयर वॉश किए हैं मैंने। तो अभी मैं ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा सामान करूँगी सेट, क्योंकि लक्षित सोया हुआ है अभी, और लक्षित के पापा चले गए हैं ड्यूटी पे। और हमने लंच कर लिया है, पुलाव बनाया था, साथ में दही, और इतना ही कर पाई हूँ। सो अभी मैं करती हूँ इसे सेट। तो सफाई अभियान करते हैं शुरू। ये है मेरी मेकअप किट शादी वाली, जो कि आपको मैंने पहले भी दिखाई हुई है। सो ये पूरी अलमीरा मुझे करनी है जल्दी से सेट, क्योंकि लक्ष्य उठ गया तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। और मैं बता दूं, जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी ना, तब भी मुझे यही काम होता था। मैं घर जाती थी, छुट्टियाँ पड़ती थी, मैं घर जाती थी, फिर जब घर से वापस सामान लेके आती थी, तो हॉस्टल वाले रूम में ऐसे ही गंदगी पड़ी होती थी, तो वो सफाई करने पड़ती थी, फिर सामान सेट करने पड़ता था, मतलब यही चला रहता था। सो अभी क्वार्टर में भी यही हिसाब है।
तो घर से मेरे सासू माँ ने मुझे बहुत सारा सामान डाल के दिया है, मुझे वो भी सेट करना है, जैसे कि दालें, सब्जियाँ। तो ये वाली जो अलमीरा है इसमें मैक्सिमम सामान लक्षिव के पापा का ही है, यूनिफॉर्म्स वगैरह और कपड़े, और इसके अलावा थोड़ा मेकअप का सामान रखा है। और मैं सोच रही हूँ कि जो मैं सर्दियों के कपड़े लाई हूँ थोड़े बहुत, वो भी इसी में फ़िक्स कर दूँ। कैन डू मम्मा, कैन डू। राम राम जी, राम राम जी। रात के टाइम 11:30 बजे मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे था जन्माष्टमी का प्रोग्राम। तो ये है लक्षिव की बेस्ट फ्रेंड ईशू, जिसके साथ लक्षिव करता है बहुत मस्ती। और लक्षिव को लक्षिव की दीदी ने, खुशी ने दिया था एक बैलून, जिसके साथ लक्षिव काफ़ी मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे फिर हो गया आरती का टाइम। ये जन्माष्टमी लक्षिव की सेकंड जन्माष्टमी है, तो लक्षिव काफ़ी इंजॉय कर रहा था मंदिर में। लेकिन जो मज़ा गांव की जन्माष्टमी में है वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे मटकी फोड़ होता है, हम मंदिरों में जाते हैं, भजन कीर्तन, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही आए, एक दूसरे को देखा और बस चले गए। सो टाइम हुआ है, रात के बज चुके हैं 12:30। और लक्षिव को देखो, कान्हा जी बैठे हैं नीचे। सो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आई होप आप सब अपने घर में हेल्दी वेल्दी होके जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम तो सेलिब्रेट कर आए हैं, लेकिन इतनी गर्मी थी तो हमें जल्दी आना पड़ा, क्योंकि लक्षिव भी काफ़ी परेशान कर रहा था। लक्षिव, लक्षिव इधर देखो, इधर देखो, क्लैपिंग। सो इतना टाइम हो गया और लक्षिव अभी तक नहीं सोया है, तो लक्षिव को सुलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।